हेलो, वेलकम टू एटवे। हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे क्लास 11th का, और ये हमारा 7th लेक्चर है। हमने लगभग 12 से 13 फार्मूले पढ़े थे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन किए थे, और अब और कुछ क्वेश्चन जो बचे हैं उसको ख़त्म करेंगे एक या दो क्लास में ये सारे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। और उसके अलावा मैं एनसीईआरटी कराऊंगा। हाँ, एनसीईआरटी दो तीन लेक्चर एनसीईआरटी कराएंगे। अभी तो आरडी शर्मा से हो रहा है, तो एनसीईआरटी के भी कराऊंगा कुछ क्वेश्चन, तो उसको भी ज़रूर देखना, क्योंकि पेपर तो वहाँ से बनेगा। हालांकि आपको ये भी अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप आगे जेई वगैरह की जे डबल ई वगैरह की तैयारी करेंगे तो उसमें इसके बिना तो काम नहीं चलने वाला, क्योंकि एनसीईआरटी अकेले नहीं कवर कर पाती है उतने क्वेश्चन जितने जेई वगैरह में पूछे जाते हैं। बेसिक ही कंप्लीट नहीं होता है एनसीईआरटी से, तो इसलिए इसको भी देखो और इसको अच्छे से लगाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ। जिसके पास भी सुविधा है वो आरडी शर्मा ले लें और उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ। और जो नहीं बनता, जो भी देख रहे हो जिससे नहीं बन रहा है, तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और जब जो भी वीडियो देखे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। तो ये हमारा 7th लेक्चर है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। ये सब तो हो गया था। ये फॉर्मूले ये मैंने करवा दिए हैं, तो ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इसके अलावा अपने रूम में जहाँ भी लेटते हो वहाँ ज़रूर लगा लो ये सब लिख के। और ये लास्ट करवा दिया था, और सबसे आखिरी में ये करवाया था। तो इन फार्मूलों पे और इन पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, और इसमें 11वीं और 12वीं दोनों पे आएंगे। इन पे 11वीं में आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, 12वीं में उतने नहीं मिलेंगे। थोड़े बहुत इस पे मिल सकते हैं, साइन सी प्लस साइन डी पे। 12वीं में भी कुछ क्वेश्चन इस पे मिलेंगे, और इस पे तो हर वक्त मिलेंगे आपको। ये याद ही होना चाहिए। ये असल में ये एवरग्रीन फार्मूले हैं, तो ये हमेशा याद होने चाहिए। तो इसको अच्छे से रट लो और लिख करके चिपका लो अपने घर में, और याद होने चाहिए हमेशा, ठीक है। तो चलो फिर आज कुछ क्वेश्चन करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि मान लो 7 क्या था ये क्वेश्चन, ए इक्वल टू पाई बाई 7 हो। ठीक है, ए इक्वल टू पाई बाई 7 हो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई इक्वल टू 7 ए। ठीक है, तो प्रूफ करना है। कि कॉस ए कॉस 2a कॉस 3a इक्वल टू कॉस ए कॉस 2a कॉस 3a इक्वल टू 1/8। ये करना है प्रूफ। ठीक है, ये करना है प्रूफ। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आ चुका है 11th के एग्ज़ाम में, पेपर में आ चुका है। कई पेपर्स मैंने चेक किए हैं, उनमें आ चुका है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले LHS ले लेते हैं। कॉस ए कॉस 2a और कॉस 3a, इसको ले लेते हैं। और इसमें क्या करते हैं, साइन 2a का इंटू कर, हाँ, ऊपर नीचे इंटू कर लेते हैं, ठीक है ना। 2 साइन ए, साइन 2a नहीं, 2 साइन ए का, ठीक है। 2 साइन ए कॉस ए कॉस 2a और कॉस 3a। और नीचे भी करना पड़ेगा, अगर ऊपर किया है तो तभी तो 1 बनेगा। 2 साइन ए, ठीक है ना। ये कट के 1 ही आना है, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता होगा, ये कट के 1 ही होना है, ठीक है। तो हमने ऊपर लिखा है तो नीचे भी लिखा है, नीचे लिखेंगे तो लिखते तो ऊपर भी लिखते, आधा दूरा नहीं कर सकते। साइन ऐसा था, इसमें ये ऐसा बना दिया। अब देखो क्यों बनाया है, आगे आप जैसे जैसे मैं बढ़ूंगा समझ में आ जाएगा आपको, टेंशन मत लेना। अब देखो अब क्या होता है। अब
मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे आप लोगों को। कहाँ गया, हाँ। अब देखो, टू साइन ए कॉस ए है ना, तो देखो टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला बताया था पिछले वीडियो में। साइन टू थीटा ये होता है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ पे ये वाला बन रहा है, ठीक है। तो इसको मैं अगली लाइन में यही लिखने वाला हूँ। तो साइन साइन टू ए, और इसके अलावा क्या है यहाँ पे, कॉस टू ए कॉस थ्री ए, कॉस टू ए कॉस थ्री ए अपॉन, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरा मिलके तो साइन टू ए का फॉर्मूला बन गया, कॉस टू ए और कॉस थ्री ए बच गया, और टू साइन ए नीचे से, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है और कुछ नहीं है यहाँ पे। और टू साइन ए ये तो पहले से था ही, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या बन रहा है, अब यहाँ पे फिर से वही चीज़ बन सकती है ना। ध्यान से देखो, यहाँ पे फिर से बन सकती है कि नहीं। अगर हम यहाँ टू का इंटू कर दें, यहाँ टू का इंटू और यहाँ टू का इंटू कर दें, तो ये कट के वन ही हो जाएगा, ठीक ना। फिर से फॉर्म बन जाएगा वही वाला। तो ये क्या बन जाएगा, अब ये ऐसा बनेगा। अब वहाँ यहाँ पे ऐसा नहीं बनेगा कि सेम ही बनेगा। टू साइन टू थीटा कॉस टू थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस नहीं, साइन थीटा, बट थीटा क्या है, टू है, और यहाँ पे भी टू है। जब वहाँ पे सिर्फ थीटा था तो वहाँ पे टू थीटा है, तो यहाँ पे टू है तो क्या हो जाएगा, फोर थीटा, ठीक है। साइन फोर थीटा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन फोर थीटा इतने पूरे से, ठीक है। और कॉस थ्री थीटा, और अपॉन क्या हो जाएगा, फोर साइन ए, ये थीटा नहीं ए है, और ये भी ए है, थीटा नहीं होगा, मिस्टेक, ये ए है और ये भी ए है ना। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट इसके बाद अब तो नहीं बन रहा है, तो अब एक चीज़ जरूर बन रहा है, ये तो नहीं बन रहा है, कुछ और बन रहा है, और वो बनाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है अपने पास। अब यहाँ पे हम बना सकते हैं, एक बार फिर से टू ले लो, टू साइन फोर ए कॉस थ्री ए अपॉन, अब यहाँ से फिर से टू लिया तो यहाँ पे एट हो जाएगा, ठीक है, एट साइन ए। लेकिन ये वो वाला फॉर्म नहीं बन रहा है। हाँ, एक चीज़ बन रहा है, टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बन रहा है, और टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो उसको याद रखो, और मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ करूँगा, क्योंकि अगर वो बार बार बताऊँगा तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, टू साइन ए कॉस बी का होता है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो साइन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, साइन ए प्लस बी, साइन ए क्या था, फोर ए थ्री ए, ठीक है, फोर ए प्लस थ्री ए प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन क्या था, एट साइन ए, एट साइन ए। अब ये साइन, अब ये एट जैसा लग रहा है, इसको साइन बना देता हूँ, कोई कंफ्यूज ना हो जाए बच्चा, नया नया आ जाए, साइन, ठीक। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा सेवन। अब देखो यहाँ पे याद रखना, एक चीज हुआ था, ध्यान रखना, साइन सेवन ए प्लस साइन ए अपॉन एट साइन ए, ठीक है। ये हो गया। अब साइन सेवन ए क्या था, देखो हम शुरू में कुछ किए थे, साइन सेवन ए पाई के बराबर था, ठीक है ना, और ए क्या था, पाई बाई सेवन था। तो जो जैसे जहाँ यूज होगा वहाँ हम यूज़ करेंगे, ठीक है।
तो 7a और ए क्या था, पाई बाई 7 था, और 7a क्या था, पाई के बराबर था। तो जहाँ भी 7 है वहाँ पाई रख सकते हैं, और जहाँ ए है वहाँ पाई बाई 7 भी लिख सकते हैं। तो चलो जैसा भी यूज़ होगा वैसा कर लेंगे। उससे पहले ले लेते हैं पेज। तो जैसा जहाँ यूज़ होगा उसको कर लेंगे, है ना। तो जहाँ साइन था, अ, जहाँ साइन ए था, नहीं सॉरी, क्या था, जहाँ साइन 7 ए था वहाँ पाई लिख सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि पहले हमने कर चुके हैं साइन पाई। ओके, साइन पाई हो जाएगा। और जहाँ ए है अभी ए ही रहने दो, साइन ए अपॉन, अपॉन क्या था, 8 साइन ए। इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये तो जीरो हो जाएगा, उसके बाद कुछ करना पड़ेगा नहीं असल में, इसलिए उसको रहने ही देते हैं, ए को रहने ही देते हैं। ये तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखो साइन क्या होता है, साइन जीरो क्या होता है, साइन पाई क्या होता है, देखो यहाँ से चलता है ये होता है पाई, ठीक ना। पाई क्या होता है, जीरो, ये होता है पाई बाई 2, और ये होता है पाई। और पाई क्या होता है, जीरो होता है। ये बार बार इसलिए लिखता हूँ जिससे याद हो जाए, है ना। और ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2, मतलब 270 डिग्री। और ये क्या होता है, -1। और ये क्या होता है, 2 पाई। और 2 पाई क्या होता है, जीरो होता है। तो इसको याद रखना, है ना। ठीक है, अभी कॉस का आएगा तो मैं कॉस का भी बना के बता दिया करूँगा। ऐसे ही टेन और कॉट के भी, तो ये ऐसे याद होते जाएंगे आप लोगों को। ये तो हो जाएगा जीरो, ठीक है। और ये साइन ए अपॉन 8 साइन ए, और ये तो साइन ए हो जाएगा, जीरो का तो कुछ नहीं, 8 साइन ए। अब कट जाएगा, 8 रह जाएगा, 1/8। यही तो लाना था, देखो यही लाना था क्या, ये ये यही लाना था यहाँ से उठा के। तो क्या किया हमने, सबसे पहले इसको अब एक बार और ध्यान से पढ़ समझ लो, क्योंकि अभी लिख रहा था तो उतना अच्छा से शायद ना समझा पाया हूँ इसको। ये ऐसा था, ठीक है। अब इसको कुछ बनाना था, क्योंकि कॉस कॉस में कुछ ऐसा फॉर्म बन नहीं रहा था, तो साइन को ले लिया हमने, 2 साइन ए का इंटू किया ऊपर और नीचे भी, ठीक है। तो ये कट के 1 ही हो जाएगा, तो ये किया। अब 2 साइन 2a, अच्छा पहले ये, इसको पहले साइन, ये पूरा मिलके साइन 2a बन गया, और कॉस 2a बचा है अभी, ठीक है। तो ये ऐसा बन गया, और ये बचा है। अब ये मिलके साइन 4a बन गया, और साइन 3a, सॉरी कॉस 3a बचा रहेगा, और नीचे ये ऐसा हो गया। फिर से 2 का इंटू किया पूरे में, और ये ऐसा बन गया। अब यहाँ से तो कोई साइन 2a का फॉर्मूला नहीं बन रहा था, तो साइन a प्लस बी और कॉस a प्लस बी, ये साइन a कॉस b का फॉर्मूला है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, तो ये बना दिया। इसके बाद थोड़ा सॉल्व किया। अब साइन 7a का मान क्या है, पहले से हमें पता है क्या है, ये है। इसको डायरेक्ट रख लिया हमने, ठीक है। इसको यहाँ कहाँ गया, हाँ यहाँ पे रखा, ये जीरो हो गया, क्योंकि साइन पाई जीरो होता है। जब साइन पाई जीरो हो गया तो ये कट गया, और ये सॉल्व हो गया, और ये आंसर आ गया। LHS इक्वल टू RHS हो गया, ठीक। तो ये हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये वाला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लो क्वेश्चन आ जाता है, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, ब्लैक पेन से कर लेंगे, ठीक है। कॉस, ये सेकंड क्वेश्चन है। आज 3 या 4 क्वेश्चन होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। 2 पाई बाई 15 कॉस 4 पाई बाई 15, फिर क्या है, कॉस 8 पाई बाई 15, कॉस 8 पाई बाई 15, और कॉस 2 पाई बाई 15, तो हाँ ठीक है, 14 पाई बाई 15 इक्वल टू 1/7।
16। देखो यहाँ से हमें चलना है, ये लाना है, इसमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में बहुत सारा काम करना पड़ेगा। तो चलो फिर कर लेते हैं काम। क्या है, काम तो करना ही पड़ेगा। LHS, ठीक। cos 2π/15, cos 4π/15, cos 8π/15 और cos 4π/। हम्म 15, ठीक है। तो इससे हमें यहाँ से चलना है LHS से और वो लाना है। तो अब देखो, अब इसमें क्या है, ये जो 2π/15 है ना, पहले इसको हमें चेंज करना पड़ेगा डिग्री में, ठीक है ना। तो डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें इसमें डिग्री में चेंज करने के लिए बहुत ईजी है। मैंने पहले ही दिन बताया था आप लोगों को, अगर आप लोगों को याद होगा तो। ठीक है, तो हमने पहले ही दिन बताया था कि जो पाई की वैल्यू है वो कितनी होती है, 180 होती है, ठीक है ना। तो चाहे तो या तो ऐसा कर दो 180/पाई, या सीधे सीधे सिर्फ पाई रख दो। तो अभी तो सीधे सीधे को यहाँ पे पाई कट ही जाएगा, बात वही है। या तो सिर्फ पाई की जगह पे 180 लिख दो, ऐसा भी लिख सकते हो। 2 × 180, जहाँ पाई है वहाँ n80 लिख दो, और 15, ठीक है। तो ऐसा भी लिख सकते हो। तो इस तरह से, तो ये कैसे हो जाएगा, 3, ये 3, तो 60, और ये आ जाएगा कितने बार, 5, और ये आ जाएगा 20। ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, टोटल मिला के 24 डिग्री, ठीक है। यहाँ से आ गया कितना, 24 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 24 लिख सकते हैं, 24 cos 24। यहाँ क्या लिख सकते हैं, cos 24 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी होगी, अब आगे आप लोग निकाल सकते हो, इसी तरह से करना है। 4 × 180/15, ठीक है, इसी तरह से करना है और सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि उतना टाइम नहीं दे सकते हम। cos 48 डिग्री, फिर cos 96 डिग्री, और फिर cos लास्ट क्या था, 14 इतना, ठीक है। तो 168 डिग्री, ठीक है। इस तरह से उसी चीज़ को लिखा है, बस डिग्री में चेंज करके लिखा है, ठीक है ना। उसी चीज़ को लिखा है, बस डिग्री में चेंज करके लिखा है और कुछ नहीं। तो इस तरह से लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा इजी रहेगा, वैसे सॉल्व ना कर पाते हम लोग, ठीक है। तो बाकी सब तो ठीक है, इनको नहीं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। और देखिए क्या करते हैं हम इसमें, cos 24 डिग्री, cos 48 डिग्री, cos 96 डिग्री, और इसको क्या लिख देते हैं, cos 180 माइनस थीटा, और माइनस थीटा कितना लिख रहे हैं, 70 और 80, तो मतलब 12। इसमें 12 घटा देंगे तो इतना ही आएगा, ध्यान रखना। वही चीज़ लिखा है, जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि कुछ अलग कर दिया, कुछ अलग नहीं किया है। इसमें 12 घटाएंगे ना, इसमें 12 घटाएंगे तो 168 ही आएगा, 168 ही आएगा। अगर 12 घटाते हैं तो 12 माइनस करेंगे तो 168 ही आएगा, वही का वही लिखा है, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं, है ना। अब देखो, हम उस समय जब पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ा था कि cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। पिछले 2-3 लेक्चर पहले जब भी पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था। तो क्या लिख सकते हैं इसको, cos 24 डिग्री, cos 48 डिग्री, ध्यान से देखना इसको, जो भी देख रहे हो, cos 96 डिग्री, और इसको cos 12 डिग्री। अब पिछले वाले क्वेश्चन को जैसा किया था ना, वैसे ही कुछ इसमें भी करना है, अगले पेज में कर लेते हैं, ठीक है।
इसमें भी वही वैसा ही कुछ करना है। हमने क्या किया था, साइन का ऊपर नीचे इंटू कर दिया था। तो देखो यहाँ पे साइन 12 कॉस 12 है ना, तो सबसे छोटी वैल्यू से ही शुरू करते हैं। फिर उसके बाद हम कॉस 24 को देखेंगे, फिर कॉस इतना, फिर इसको देखेंगे। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, कॉस 12 डिग्री कॉस 24 है ना, 24 कॉस 48 और कॉस 96 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ क्या कर देते हैं, 2 साइन 12, अच्छे से लिखते हैं तो। इसका ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं, 2 साइन 12 डिग्री का ऊपर तो नीचे भी 2 साइन 12 डिग्री, ऊपर तो नीचे भी कट के वहीं आना है। अब इसका फॉर्मूला फिर से बन जाएगा कॉस 2a का, तो सॉरी साइन 2a का, तो साइन 2a का फॉर्मूला बनेगा तो क्या बनेगा, साइन ये 20, ये ऐसा होता था तो 2 थीटा होता था ना, साइन थीटा कॉस थीटा, तो होता था साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा होता था। यहाँ भी वही होगा, तो जब 2 थीटा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ये 24 डिग्री बनेगा। और कॉस 24 पहले से है, और कॉस 48 है, और कॉस 96 है, ठीक। और नीचे क्या है, नीचे है 2 साइन 12 डिग्री। अब यहाँ फिर से 2 का इंटू कर दो, 2 का फिर से इंटू कर दो, फिर से एक नया बन जाएगा, 2 साइन 24 डिग्री कॉस 24 डिग्री कॉस 48 डिग्री और कॉस 96 डिग्री, ठीक है। 2 साइन 12 डिग्री, ठीक है। ये फिर से बन जाएगा वैसा ही जो हमने किया था, ऐसे ही ये आगे बढ़ता जाएगा। तो क्या हुआ था, साइन कितना बन रहा था, 24 तो 48, ठीक है, 48 डिग्री कॉस 48 डिग्री पहले से है, और कॉस 96 डिग्री भी पहले से है, और ये फार्मूले से बन गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कुछ नहीं किया, वो कर देते हैं, 2 इंटू किया था ना, यहाँ किया तो यहाँ भी करेंगे, भूल गया था मैं। तो ये वाला 48 बना है और कुछ नहीं, ये पूरा 48 बना है। जिसने भी ध्यान नहीं दिया ध्यान दे दो, ये 48 बन गया है बस, ये पूरा मिलके। कॉस साइन साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लग गया है, ठीक है। वो ये बन गया 4 साइन 12 डिग्री 12, ठीक है। अब यहाँ फिर से बना दो, बनता ही जाएगा, साइन 28 डिग्री कॉस 48 डिग्री कॉस 96 डिग्री अपॉन 4 to 8 हो जाएगा, 8 साइन 12 डिग्री। कई बार करना पड़ेगा, बार बार है बहुत इजी, बट यही है कि बार बार करना पड़ेगा, और वो तो करना ही पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 96 हो जाएगा, साइन 96 कॉस 96, ठीक, 8 साइन 12 डिग्री। एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं, कहाँ से मिस हुआ था, ये माइनस कॉस थीटा से, ये माइनस कॉस थीटा से एक चीज़ मिस हो रहा था, ये माइनस है ना, इस माइनस को प्लीज़ लगा लो, ध्यान नहीं दिया गया, माइनस 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 और माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से 2 करेंगे तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा, ये क्या था 96, तो 2 सॉरी 2 नहीं, अब तो साइन होगा बस, 2 कहाँ से, 2 तो रख दिया हमने पहले ही,
हाँ माइनस माइनस साइन वन, कितना था 96, ठीक है, तो 196 तो 92, ये जोड़ के देख लेना इतना ही आएगा। और नीचे क्या था, नीचे तो 16 साइन 12 डिग्री, ठीक, ये आ गया। अब देखो ये 96 है ना, 196 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 12, सॉरी प्लस 12, 180 डिग्री 12 डिग्री, ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ उसको, गंदा हो गया। साइन 180 डिग्री प्लस 12 डिग्री, और ये माइनस बाहर रहेगा, और 16 ही रहेगा ना, 16 ही रहेगा साइन 12 डिग्री। अब साइन 180 प्लस थीटा होता है साइन माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा, साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ठीक। तो माइनस यहाँ पे पहले से माइनस है, तो दूसरा माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं साइन, ठीक है, साइन 12, इसको साइन 12 लिख सकते हैं, साइन 12 अपॉन 16 साइन 12, ठीक है। अब ये साइन 12 से साइन 12 कट जाएगा और बचेगा क्या, 1/16, ठीक है, 1/16। तो LHS RHS बराबर होंगे, कैसे बराबर होंगे, यही लाना था असल में हमें, ये देख लो इस तरह क्वेश्चन था, 1/12 1/16 लाना था हमें, ठीक है ना, इस पूरे को। तो इसको सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले क्या करना है ये ध्यान रखना, इसको हमें किस में चेंज करना है, किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। एक बार जब डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, सारे के सारे को डिग्री ऐसा आ जाए, तो सीधे सीधे सारे डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बता दिया कि कैसे करना है। मान लो इस तरह का लिखा हुआ है, इस तरह का, तो पाई की जगह पे 180 रख दो, और अगर पाई है तो 180 रख दो, काटोगे कूटोगे जो आएगा वो डिग्री मिल जाएगा हमें। उसके बाद थोड़ा सॉल्व करेंगे, फिर ये तो बार बार करना है, कुछ है नहीं उसमें। हाँ ये वाला ज़रूर ध्यान रखना कि जब ये कॉस का बना है तो सबसे छोटी वाली वैल्यू देखना, ठीक है ना। सबसे छोटी वाली वैल्यू इसमें क्या आई थी, कॉस 12 आया था। कॉस 12 किससे आया था, सबसे बड़ी वैल्यू से, इस वैल्यू से आया था कॉस 12, ठीक है। इसको 168 है, 168 है ना, हाँ 168 है, तो सॉरी 168 से यहाँ पे ख़त्म कर दिया था ना, इसका 12 ही रहेगा। तो ये 12 ही रहेगा, ये 12 भी रहेगा, ठीक है। तो सबसे छोटी वैल्यू 12 को ढूंढा, ठीक है ना, क्योंकि सबसे छोटा करेंगे तो ये बड़ा मिलेगा, फिर बड़ा मिलेगा, फिर क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि इस तरह से बनता जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है तुम आप लोगों को, ठीक है। तो ये माइनस हो गया, माइनस मैंने नहीं लगाया था तो बाद में लगा दिया था, ठीक है। तो ये फिर जब इस टाइप का बन जाएगा तो सबसे छोटी वाली वैल्यू के साथ इंटू करो सबसे छोटे साइन के लिए, है ना, साइन थीटा की इंटू करो, 2 साइन थीटा का, तो साइन ए कॉस बी, सॉरी 2 साइन ए साइन बी का, साइन ए नहीं सॉरी ऐसा नहीं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, ये वाला फॉर्मूला बनेगा फिर, और ये आगे बढ़ता जाएगा, और इसको फिर तुम सब सॉल्व कर सकते हो। तो अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस चाहिए, बाकी सब तो ठीक है, प्रैक्टिस चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और, ये लास्ट होगा आज का, थर्ड है, थर्ड ही होगा। थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, थर्ड या फोर्थ होगा। मान लो यहाँ पे साइन, अब ये साइन वाला बन रहा है, ठीक है, साइन पाई बाई 14 साइन
3 पाई बाई कितना, फिर से 14 ही, फिर साइन 5 पाई बाई 14, इस टाइप का क्वेश्चन है। और इज इक्वल टू लाना है 1/8। और एक इसमें शर्त है, इसमें लेट करना है, शर्त नहीं लेट है, क्या है, पाई बाई 14 इक्वल टू क्या, पाई बाई 14 इक्वल टू ए। तो ध्यान रखना, अगर यहाँ पे 2a कर दिया जाए तो पाई बाई 7 इक्वल टू 2a, या ऐसा भी कर सकते हैं कि पाई बाई 2 इक्वल टू 7a, ऐसा भी हो सकता है। इतनी सारी कंडीशन है, ठीक है, ये यहीं से निकल आ रहा है, ठीक है। तो ये इतनी सारी कंडीशन है, अब इसको करना है सॉल्व। शायद ये ना दिया हो, इस टाइप का क्वेश्चन आया, 14 आया, पाई बाई 14 आया, तो ये वाला ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक ही जगह से, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। पाई बाई 14 है, उसी को मैंने 7 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, इसका इंटू करके 14 ही हो जाएगा। और इस 7 को यहाँ ले गया, इस 2 को यहाँ ले आया, तो चीज़ सेम लिखी है, ठीक है। तो इसमें बहुत कंफ्यूज मत होना कि कुछ अलग तो नहीं है, कुछ अलग नहीं है ना। तो अब सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। अब मान लो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन, साइन इसको ए लिख सकते हैं, इतना बराबर ए है। इसको 3a लिख सकते हैं, साइन 3a लिख सकते हैं, क्योंकि पाई बाई 14 इक्वल टू तो ए ही है। और इसको 5a लिख सकते हैं, साइन, इसका थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन का थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। साइन, साइन ए साइन 3a साइन 5a, ठीक है। इसी क्वेश्चन को ऐसा लिख दिया। अब इतना बराबर इतना लाना है हमें, ठीक। इस क्वेश्चन से अब यहाँ पहले वहां से लाना था, अब थोड़ा सा इसका मॉडिफिकेशन किया और फिर इसको इस तरह से हमें लाना है। तो हम इसका LHS ले लेते हैं, ठीक है, LHS ले लेते हैं, ठीक है, और स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब इसमें क्या करें, वही पहले वाली ट्रिक ही लगाएंगे, वैसा ही कुछ लगाएंगे, वैसा ही कुछ करेंगे। अब देखो यहाँ पे साइन ए है, साइन 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 है ना, तो अब वो क्या होता था, 2 sin a cos b वाला जो फॉर्मूला होता था, उसमें cos की जरूरत पड़ती थी। अब यहाँ पे हम पता है क्या करेंगे, cos का इंटू कर देंगे, पहले साइन का कर रहे थे, अब cos का कर देते हैं। तो साइन ए cos a, और बल्कि cos 2a, ठीक है, cos 2a तो मैंने इस तरह से लिख दिया, समझ जाना कि वही चीज़ लिखी, साइन 3a साइन 5a अपॉन 2 cos a, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब क्या करेंगे, क्या आया था, हाँ, यहाँ पे आ जाएगा साइन 2a साइन 3a साइन 3a साइन 5a और अपॉन, अपॉन क्या था, 2 cos a, जो कि हमने लिया था उसका फॉर्म बनाने के लिए। ठीक, अब देखो अब क्या किया जा सकता है, एक बार फिर से 2 का इंटू करो, 2 साइन 2a और इसको इधर लाओ, साइन 5a। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, देखना हमने ये क्या लिया था, पाई बाई 14, ठीक है ना, इसकी इस वजह से कर रहे हैं। देखो आगे जब आएगा ना समझ में आ जाएगा कि ये क्या बोल रहा था मैं, साइन 3a, ठीक, और यहाँ 2 का इंटू किया मतलब नीचे भी हुआ होगा तो 4 cos a, ठीक है। अब इसको 2 sin a sin b का फॉर्मूला,
ठीक है। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला आप सबको पता है, कॉस 2a माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, मतलब ए ये है और बी ये है, ठीक है। और फिर क्या होता था, कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो कॉस 2a प्लस 3a मतलब a प्लस बी, ठीक है। और इसके अलावा क्या बच रहा है यहाँ पे, साइन 3a, ठीक है। हम इन दोनों को करके सॉल्व कर रहे हैं और ये साइन 3a बच रहा है, साइन 3a। ध्यान देना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, चूकना मत। 4 कॉस a, ठीक। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये ध्यान दो, ये ऐसा क्यों लिया है, अभी देखना, जब यहाँ पे मैं वैल्यू रखूंगा ना तो समझ जाओगे कि क्यों लिया था मैंने। 5 और 2a और 5a को क्यों लिया, 3a को क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2a माइनस 5a मतलब माइनस 3a हो जाएगा। कॉस माइनस 3a को डायरेक्ट बाहर लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो सीधे सीधे लिख रहा हूँ मैं। हाँ, कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। देखो यहाँ से कॉस माइनस थीटा बन रहा है, ठीक है। कॉस माइनस थीटा बन रहा है, और कॉस माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, ठीक है ना। ये क्यों होता है, क्योंकि ये इस कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, और इस कोऑर्डिनेट में कॉस माइनस का प्लस पॉजिटिव हो जाता है। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था, ठीक है। चलो फिर हम आगे चलते हैं। तो cos 3a, तो यहाँ पे cos 3 आ गया था, और इसके अलावा माइनस cos 7a और साइन 3a, और नीचे क्या था, नीचे था 4 cos a। हाँ, अब देखो cos 7a है, और 7a का वैल्यू कितना था, 7a इक्वल टू π/2, ये देखो, ठीक है। इसीलिए तो मैं इतना कर रहा था। तो यहाँ पे हम π/2 लिख सकते हैं, और cos π/2 क्या होता है भाई, cos π/2 0 होता है। हाँ, 3a माइनस कॉस π/2, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा साइन 3a अपॉन 4 कॉस a, और cos π/2 मतलब ये वैल्यू, ये वाली cos π/2 यहाँ जाता है, मतलब 0, ठीक। याद कर लो, π/2 0। अब सीधे ये लिख दे रहे हैं cos 3a और इंटू साइन 3a, क्योंकि ये वैल्यू तो 0 हो गई, तो इसका इंटू यहीं बस होगा ना, यहाँ तो 0 में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये हो जाएगा 4 cos a, ये हो गया। अब एक बार फिर से 2 का इंटू कर दो, अगले लाइन में कर देते हैं। 2 इंटू कॉस 3a, या उल्टा कर दो साइन 3a कर दो, क्योंकि साइन पहले होता है, बात एक ही है, क्योंकि माइनस नहीं है ना। साइन 3a कॉस 3a अपॉन क्या था, 4 कॉस a, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 इंटू 2, ठीक। तो ये कितनी आ जाएगी, साइन 6a अपॉन 8 कॉस a, ठीक है। ये आ गई। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। अब देखो, अब ये 6a है, ठीक है ना, और हमें लाना क्या है, हमें आंसर क्या लाना था, 1/8। तो देखो हमने एक क्या वैल्यू मानी थी, कि सबसे पहले हमने क्या बनाया था, 7a इक्वल टू π/2, ये बनाया था, पहले बना चुके हैं हम। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, प्लस a इक्वल टू π/2 लिख सकते हैं या नहीं।
तो 6a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस a, ऐसा लिख सकते हैं। तो 6a की जगह पे हम ये लिख दें सीधे सीधे, ठीक है, इसकी जगह पे ये, तो साइन π/2 माइनस a अपॉन 8 cos a, और हमने शुरू में ही पढ़ा था साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, है ना, आप लोगों को याद होना चाहिए, ये हमने शुरू में पढ़ा था। ये वाले बार बार आएंगे, बहुत तंग करेगा, जिसने भी नहीं पढ़ा है प्लीज पढ़ लो। cos साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन cos a और 8 cos a साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। ये यहाँ पे यूज हो रहा है, ये बगल में लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये कट गए और ये बचेगा 1/8 LHS इक्वल टू RHS। एक बार और बता दे रहा हूँ जल्दी से क्या क्या हुआ था। क्वेश्चन था ऐसा, साइन π/14 साइन 3y, तो इस टाइप का था। हमने इसमें सबसे पहले लेट क्या कर लिया, π/14 इक्वल टू a, ठीक है, π/14 इक्वल टू a कर लिया, और जब ऐसा किया और तो फिर ये तो मैंने एक्स्ट्रा बना दिया है, इसी से सारे निकल रहे हैं, ठीक है, इसी से सारे निकल रहे हैं, ठीक है। तो साइन a साइन, तो इसको इस यहाँ जहाँ π/14 था तो वहाँ पे a लिख दिया, जहाँ π/14 है उसकी जगह पे a लिख दिया है बस, और यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 5 हो गए, ये आप समझ गए होंगे। फिर 2 साइन a का इंटू कर दिया ऊपर, 2 cos a का इंटू कर दिया ऊपर नीचे, क्योंकि साइन तो ऑटोमेटिक है, cos चाहिए हमें। उसके बाद ये फॉर्मूला बनेगा, वो आप लोगों को पता है, बहुत बार बता चुका हूँ। फिर यहाँ पे, यहाँ कहाँ पे हुआ है, हाँ यहाँ cos माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, ठीक है, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो हमने सीधे सीधे यहाँ पे cos थीटा लिखा है अगली लाइन में, ठीक है। cos माइनस थीटा, यहाँ पे क्या होगा, cos 3a माइनस 3a, तो माइनस 3a का हो जाएगा cos 3a, ठीक है ना, माइनस हट जाएगा क्योंकि ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये सब तो पता ही है। उसके बाद इसका मान आपको पता है, इसका मान डायरेक्ट रख दिया, वो 0 हो गया, वो 0 हो गया, तो इसका इसमें सिर्फ इंटू होगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और ये वैल्यू रखने में तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और इस 6a को कैसे बनाया है, तो ये ध्यान रखना कि ऐसे बनाया है, ठीक है। इस 6a को कैसे बनाया है ये जरूर एक बार ध्यान दे के पढ़ लेना, नहीं तो ये भूल जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना कि 7a था तो इसको इतना, और फिर ये इधर जाएगा और इसको यहाँ पे फिर उठा के रख दिया है, और इतना बराबर होता है cos थीटा पॉजिटिव में, ठीक है। तो cos थीटा रख दिया, cos से cos कट के 1/8 आ गया, तो इस तरह से ये आंसर आ गया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो भी वीडियोस देख रहे हो प्लीज़ इसे लाइक से सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, जिससे मुझे पता चल सके कि और मुझे कितना इम्प्रूव करना है और कितने और क्वेश्चन ला सकता हूँ। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एटवे स्टडी।